नमस्कार। आज के इस शानदार और बेहद खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम इस बात की पूरी गहराई में जाने वाले हैं कि असल में एक बेहतरीन लीडर और प्रभावी मैनेजर कैसे बना जाता है। हम उस मैनेजेरियल टूलकिट को डिकोड करने वाले हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता की बिल्कुल रीढ़ होती है। अगर कभी मन में ये सवाल आया हो कि कुछ लोग मैनेजमेंट में इतने शानदार तरीके से सफल कैसे हो जाते हैं, तो आज उन सभी रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। ये चर्चा काम करने के तरीके और मैनेजमेंट को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदलने वाली है। तो शुरुआत करने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। एक प्रभावी मैनेजर आखिर बनता कैसे है? सदियों से एक बहुत ही आम धारणा रही है कि लीडर्स पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। अक्सर ये मान लिया जाता था कि नेतृत्व करना एक जन्मजात गुण है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या लीडरशिप सिर्फ कुछ खास लोगों के डीएनए में होती है? ये सवाल हमारे आज के इस पूरे एक्सप्लेनर की नींव तय करता है, क्योंकि जो जवाब हम आगे देखने वाले हैं वो इस पुरानी सोच को बिल्कुल जड़ से चुनौती देता है। दरअसल 1955 में हार्वर्ड के रिसर्चर रॉबर्ट कार्ट्स ने एक बहुत ही क्रांतिकारी सिद्धांत दुनिया के सामने रखा था। कार्ट्स ने एकदम स्पष्ट रूप से कहा कि प्रभावी नेतृत्व इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता कि किसी व्यक्ति के जन्मजात गुण क्या हैं। इसके बजाय ये पूरी तरह से उन कौशलों पर टिका है जिन्हें जीवन में हासिल किया जा सकता है। यानी सरल शब्दों में, एक लीडर क्या कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मैनेजमेंट कोई जादू या रहस्यमय प्रतिभा नहीं है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूलकिट है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है ना? ये एक बेहद सशक्त और प्रेरणादायक विचार। तो आज की चर्चा का सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहला, प्रबंधकीय टूलकिट। दूसरा, तकनीकी कौशल में महारत। तीसरा, मानवीय कौशल। चौथा, वैचारिक कौशल। और पांचवा, प्रबंधन पदानुक्रम यानी मैनेजमेंट हायरार्की। चलिए सीधे अपने पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, प्रबंधकीय टूलकिट और एक मजबूत नींव का निर्माण। देखिए, प्रभावी मैनेजमेंट किसी एक जादुई छड़ी का नाम नहीं है। ये अलग अलग दक्षताओं का एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। रॉबर्ट कार्ट्स ने 3 ऐसे महत्वपूर्ण कौशलों की पहचान की जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का आधार हैं। ये हैं तकनीकी कौशल, मानवीय कौशल और वैचारिक कौशल। ये तीनों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और हर एक मैनेजर के लिए बेहद जरूरी हैं। तो आइए एक एक करके इनकी परतों को खोलते हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, तकनीकी कौशल में महारत, यानी काम को कैसे करें वाली क्षमताएं। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो तकनीकी कौशल किसी मैनेजर के टूलकिट की सबसे ठोस और आसानी से समझ आने वाली चीज है। इसका मतलब है किसी विशिष्ट कार्य को करने की व्यवहारिक नॉलेज और दक्षता। इसमें उपकरणों, टूल्स और तकनीकों का सही इस्तेमाल करना शामिल है। साधारण शब्दों में कहें तो ये वे चीजें हैं जिन्हें एक मैनेजर को भौतिक रूप से करना या ऑपरेट करना आना ही चाहिए। खासकर फर्स्ट लाइन या निचले स्तर के प्रबंधकों के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उन्हें अपने स्टाफ को इन्हीं प्रक्रियाओं में ट्रेनिंग देनी होती है। इसे असली दुनिया के कुछ उदाहरणों से समझते हैं। सोचिए एक मैकेनिक के बारे में। उसे बिल्कुल पता होना चाहिए कि इंजन को कैसे खोलना है और वापस कैसे जोड़ना है। उसे लिफ्ट या कंप्यूटर स्कैनिंग टूल्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक इसी तरह एक अकाउंटेंट को यह पता होना चाहिए कि क्लाइंट के ऑडिट के दौरान अकाउंटिंग के सिद्धांत कैसे लागू करने हैं। या फिर एक सॉफ्टवेयर टीम के मैनेजर को कोडिंग की बुनियादी समझ होनी चाहिए। ये सब तकनीकी कौशल के बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण हैं। तकनीकी बातों से थोड़ा और आगे बढ़ते हुए अब हम आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, मानवीय कौशल का विकास, जो असल में एक जोड़ने वाली कड़ी है। यहाँ फोकस मशीनों और टूल से हटकर इंसानों को मैनेज करने की जटिल दुनिया की तरफ मुड़ जाता है। मानवीय कौशल, जिन्हें हम अक्सर पीपल स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स भी कहते हैं, दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता है। ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दूसरों के नज़रिए को समझने, सहानुभूति रखने और टीम में ऐसा विश्वास जगाने के बारे में है जहां हर कोई एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करना चाहे। टीम के बीच हुए विवादों को सुलझाना हो या उन्हें प्रेरित करना हो, ये पीपल स्किल्स हर कदम पर काम आते हैं। यहाँ पर एक मैनेजर और एक लीडर के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी और दिलचस्प है। एक मैनेजर अक्सर सिर्फ संसाधनों और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है ताकि किसी तरह एक दिया गया टारगेट पूरा हो जाए। लेकिन एक सच्चा लीडर क्या करता है? वो कर्मचारियों के मानवीय पहलू से सीधा जुड़ता है। वो उनकी ज़रूरतों को समझता है, उन्हें प्रेरित करता है और उनके अंदर की रचनात्मकता को बाहर निकालता है। जो इंसान अपनी टीम को आगे रखता है, वही असल में एक लीडर बनकर उभरता है। चलिए अब एक और स्तर ऊपर चलते हैं। सेक्शन 4, वैचारिक कौशल, यानी बड़ी तस्वीर,
द बिग पिक्चर। यहाँ हम रोजमर्रा के व्यवहारिक कामों और मानवीय संबंधों से थोड़ा ऊपर उठकर उस बड़ी तस्वीर की बात करते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लंबी सफलता के लिए सबसे जरूरी है। वैचारिक कौशल या कॉन्सेप्चुअल स्किल्स अमूर्त विचारों और कॉन्सेप्ट्स के साथ काम करने की क्षमता है। इसका मतलब है पूरी संस्था को छोटे छोटे टुकड़ों में देखने के बजाय एक संपूर्ण और एक साथ जुड़े हुए सिस्टम के रूप में देखना। रणनीतियां बनाना, भविष्य के ट्रेंड्स का अनुमान लगाना और एक स्पष्ट विजन तय करना, ये सब एक बेहतरीन वैचारिक सोच का ही हिस्सा है। इस बात को एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए केट सिम्पसन है, जो एक बड़े अस्पताल के इमरजेंसी रूम की सीनियर नर्सिंग सुपरवाइजर हैं। अब केट सिर्फ अपने स्टाफ की रोजमर्रा की ड्यूटी नहीं लगाती, इसके बजाय वो अपने वैचारिक कौशल का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित करती हैं कि उनके इमरजेंसी डिपार्टमेंट का हर एक काम अस्पताल के सबसे बड़े और मुख्य मिशन के साथ एकदम अलाइन हो। मुश्किल समय में रचनात्मक समाधान निकालना और विभाग को सही दिशा दिखाना, यही तो कंसेप्चुअल स्किल्स की असली ताकत है। और अब हम अपने अंतिम और 5वें सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, प्रबंधन पदानुक्रम या मैनेजमेंट की सीढ़ी चढ़ना। अभी तक जिन 3 कौशलों की हमने इतनी चर्चा की है, वे मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल्स पर कैसे बदलते हैं, ये समझना गेम चेंजर साबित हो सकता है। फर्स्ट लाइन या शुरुआती मैनेजमेंट में तकनीकी कौशल सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि काम सीधे टूल्स और ऑपरेशन से जुड़ा होता है। जैसे जैसे कोई मिडिल मैनेजमेंट में आता है, ये तीनों कौशल लगभग एक समान रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जब बात टॉप मैनेजमेंट की आती है, तो वहां तकनीकी कौशल की जरूरत सबसे कम हो जाती है और पूरी जिम्मेदारी वैचारिक कौशल यानी बड़ी तस्वीर देखने की क्षमता पर आ जाती है। अब जरा इस चार्ट के पैटर्न को ध्यान से देखिए। जैसे जैसे मैनेजमेंट में ऊपर जाते हैं, वैचारिक कौशल वाला हिस्सा बड़ा होता जाता है और तकनीकी कौशल सिकुड़ता जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है? बीच का हिस्सा, मानवीय कौशल, हर एक स्तर पर बिल्कुल एक समान बना रहता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि चाहे मैनेजमेंट का कोई भी लेवल हो, लोगों के साथ काम करने और उन्हें समझने की क्षमता कभी भी कम नहीं होती। तो इस पूरी शानदार चर्चा के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है जिस पर विचार करना चाहिए। भविष्य की सफलता के लिए इनमें से कौन सा प्रबंधकीय कौशल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा? क्या यह बदलती तकनीक के साथ बने रहने का तकनीकी ज्ञान है, या फिर लोगों को जोड़ने का मानवीय कौशल, या फिर भविष्य की रणनीतियां बनाने की वैचारिक सोच? असल में यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि करियर में नेतृत्व के किस स्तर की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। आगे बढ़ने के लिए किन कौशलों को तराशने की सबसे अधिक आवश्यकता है, इस पर विचार जरूर होना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है कि एक सफल मैनेजर बनने का यह टूल किट भविष्य में बहुत काम आएगा।